आज के दौर में चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वह खुद को एक सुपर पावर मानता है। लेकिन अगर 40 साल पीछे जाएं तो पता चलता है कि चीन की स्थिति भारत के बिल्कुल समान थी। भले ही बात आमदनी की हो, आयु सीमा की हो या फिर रेलवे की हो। 1980 में हुए रिफॉर्म की बदौलत आज चीन की स्थिति काफी बेहतर हो गई है, लेकिन अभी भी हमें बहुत देर नहीं हुई है। हम काफी बेहतर कर सकते हैं। अगर कुछ सालों तक लगातार कोशिश की जाए तो हम ये 5 लड़ाइयां आसानी से जीत सकते हैं। भारत के सामने सिर्फ गलवान घाटी में चीन से जंग ही नहीं जीतनी, बल्कि 5 और मोर्चों पर भारत को खरा उतरना होगा। अगर भारत इन 5 मोर्चों पर खरा उतरता है तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी। साल 1980 में चीन की 191 अरब डॉलर की इकोनॉमी भारत की 186 अरब डॉलर की इकोनॉमी से बस थोड़ी ही आगे थी। हालांकि चीन की इकोनॉमी काफी बड़ी थी, इसलिए भारतीय 40% अमीर थे। यहाँ पर प्रति व्यक्ति $267 की आमदनी थी, जबकि चीन में $195 प्रति व्यक्ति आमदनी थी। चीन में इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद सब कुछ बदल गया। 2018 तक इसकी प्रति व्यक्ति आय 50% तक बढ़कर $9,771 तक पहुंच गई। वहीं भारत में लोगों की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 2,000 रुपए रह गई। बात अगर जीडीपी की करें तो चीन की जीडीपी $13.6 ट्रिलियन की हो गई है, जबकि भारत की जीडीपी सिर्फ $2.7 ट्रिलियन तक ही पहुंच पाई है। 1987 में चीन की 66% आबादी गरीब थी, जो रोजाना करीब $1.90 कमाती थी, जबकि भारत की सिर्फ 49% आबादी गरीब थी। अब चीन में सिर्फ 0.5% ही लोग गरीब बचे हैं, जबकि भारत में अभी भी 20% से अधिक लोग गरीब हैं। शिक्षा और शहरीकरण। हम शहरीकरण में पिछड़ गए हैं। अभी 60% से अधिक चीनी लोग शहरों में रहते हैं, जबकि भारत में सिर्फ 35% लोग ही शहरों में रहते हैं। जबकि दोनों देश आजाद हुए थे तब सिर्फ 12% चीनी ही शहरों में रहते थे, जबकि 17% भारतीय शहरों में रहा करते थे। उस वक्त भारत में चीन की अपेक्षा ज्यादा इंडस्ट्रियल सेंटर थे। इतना ही नहीं, 80 के दशक में चीन में शिक्षा की दर भारत से अच्छी थी। वहाँ के 2/3 लोग शिक्षित थे, जबकि भारत की सिर्फ 2/5 आबादी ही शिक्षित थी। अब भारत में शिक्षा दर 74% तक पहुंच गई है, जबकि चीन में शिक्षा की दर 97% हो गई है। बेहतर रेल और हवाई नेटवर्क। 1974 में चीन में सिर्फ 7 लाख यात्री ही हवाई यात्रा करते थे, जबकि भारत में करीब 30 लाख लोगों की हवाई यात्रा का इंतजाम था। अभी भारत की तुलना में चीन में करीब 4 गुना लोग हवाई यात्रा करते हैं। 2018 में भारत के आंकड़े 16.4 करोड़ था, जबकि चीन के लिए यही आंकड़ा 61.14 करोड़ था। 1980 में भारत का रेल नेटवर्क 61,240 किलोमीटर था, जबकि चीन का सिर्फ 51,700 किलोमीटर ही था। 2017-18 तक भारत का रेल नेटवर्क बढ़कर 68,442 किलोमीटर हो गया, जबकि चीन का रेलवे नेटवर्क 2 गुना यानी 1.27 लाख किलोमीटर हो चुका है। स्वस्थ बच्चे और लंबी उम्र। 1969 में भारत में बच्चे के मरने की दर काफी अधिक थी। हर 1000 में से 145 बच्चे मर जाते थे। उस समय चीन में यह दर 84 थी। अब भारत में यह दर घटकर 30 पर आ गई है, जबकि चीन में ये दर महज 7 रह गई है। चीन में लोगों की औसतन उम्र 77.6 साल है, जबकि भारत में उम्र 69.2 साल है। मतलब कि हर चीनी व्यक्ति औसतन एक भारतीय की तुलना में करीब 7 साल अधिक जीता है। 50 और 60 के दशक में ये अंतर और भी कम था। इंडस्ट्रियल पावर। आजादी के वक्त भारत में चीन से अधिक इंडस्ट्रियल सेंटर थे, लेकिन आज चीन दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। दोनों देशों में कारों का प्रोडक्शन एक अंदाजा लगाने में मदद कर रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स का आंकड़ा दिखाता है कि हम 1999 में लगभग बराबरी पे थे, जब भारत ने 5.3 लाख कारें बनाई, जबकि चीन ने लगभग 5.7 लाख कारें बनाई। लेकिन पिछले साल भारत में सिर्फ 36.2 लाख कारें बनाई गई, जबकि चीन ने 2.1 करोड़ कारें बना डाली। तो दोस्तों, ये थी भारत के 5 मोर्चे जिन पर भारत को विजय पाना जरूरी है। अगर भारत इन पर विजय पाता है तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।